गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला चैप्टर है अपना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1961 ईस्वी में। पाठ परिचय इनके जीवन परिचय। वाद विवाद और मंथन के बाद विद्वान इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। वाद विवाद यानी कि कोई इस चीज़ को मानता है, कोई इस चीज़ को नहीं मानता, और मंथन यानी गहरा विचार विमर्श करने के बाद उनका जन्म माना जाता है 1896 को। और कहाँ? बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। मतलब 3 भाषाओं का अध्ययन इन्होंने खुद किया, हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवा अवस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। मतलब बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका साथ छोड़ दिया। इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1913-14 में, लगभग 14 में है शायद, लगभग इन दोनों में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। मतलब इस युद्ध के बाद फैली महामारी, जिस प्रकार से अब आपके यहाँ महामारी फैल रही है, मतलब कोरोना, उसी तरह उस समय युद्ध के बाद जो महामारी फैली थी, और उस महामारी में उनके पत्नी, भाई, भाभी, चाचा की मृत्यु हो गई। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निरालों को भीतर तक झकझोर दिया और फिर इनकी बेटी की मृत्यु भी हो गई। और उस बेटी की मृत्यु ने इनको अंदर तक झकझोर दिया, मतलब उनको पूर्ण रूप से दुखी कर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, मतलब जिस प्रकार से मृत्यु को सामने से देखा था, साक्षात्कार होता है आमने सामने बैठकर जो बात की जाती है, वह कहलाता है साक्षात्कार, जिसे आप लोग इंग्लिश में इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। वही इंटरव्यू हिंदी में क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है, आमने सामने। तो उन्होंने मृत्यु को क्या किया था? सामने से देखा था, बिल्कुल, क्योंकि बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हुई, तब उनको देखा उन्होंने। फिर पत्नी, भाई, भाभी, चाचा और पुत्री, इनकी मृत्यु को इन्होंने अपने जीवन में देखा। उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। अभिव्यक्ति यानी इस मृत्यु की अभिव्यक्ति, मृत्यु के भावों को व्यक्त किया है उन्होंने अपनी कविताओं में। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने क्या नहीं किया भाई? जीवन से समझौता नहीं किया, हार नहीं मानी, और फिर अपने ही तरीके से इन्होंने अपने जीवन को जिया। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना, विधाओं को, आलोचना होती है किसी व्यक्ति की कमियां बताना, वो कहलाती है आलोचना। विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने के अदम्य गुण सुनाई देती है। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ है, मतलब यथार्थ यानी वास्तविकता है इनके जीवन की, और मनुष्य की जीवन की जो पीड़ा है उसका वर्णन, पीड़ा यानी दुख, परतंत्रता यानी हमारा देश उस समय गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, उस गुलामी के प्रति उन्होंने क्या किया? तीव्र आक्रोश, क्रोध प्रकट किया है। अन्याय जो बुराई है उसके, और विषम असमान जीवन की परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने का साहस इनमें देखने को मिलता है, इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं इनकी: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुक्कर मुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना, ये इनकी रचनाएं हैं। पाठ परिचय देखेंगे हम।
कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत। एक कविता है इनकी, अभी न होगा मेरा अंत। जीवन की युवा अवस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है कि जीवन में क्या आया है, वह युवा अवस्था है और वह युवा अवस्था जीवंत यानी जिंदा, जिसको बोलते हैं जिंदा दिली को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में, रूपक अलंकार देखने को मिलेगा आपको इसमें भी, वन में वसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। जो जीवन है वह किसके समान है, वन के समान है। और उस वन में क्या आया है, वसंत ऋतु आई है। जिस प्रकार से वन में वसंत ऋतु आती है उसी प्रकार से जीवन में भी क्या आई है, जवानी आई है। और वह जवानी का उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। मुकाम यानी एक लक्ष्य तक रुकने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से वो अपने उत्साह को क्या नहीं होने देना चाहते, कमज़ोर नहीं होने देना चाहते। तभी तो वे कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। कवि कहना चाहते हैं कि जो युवा अवस्था है वह काम करने की अवस्था है, रुकने की अवस्था नहीं है। कर्म सौंदर्य मतलब आपके काम की सुंदरता को ईमानदारी के साथ करने की चेष्टा करनी चाहिए या हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। यह कविता निराला की प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है। आशावाद यानी कि मन में आशा है और जिजीविषा यानी जीने की आशा है। जीने की आशा और जिजीविषा दोनों का उन्होंने, जीने की आशा और आशावाद का उन्होंने क्या किया है, पूर्ण रूप से समर्थन किया है। शब्द चयन और भाषा सौंदर्य अनुपम है। अनुपम यानी अनोखा है। उन्होंने अपने शब्दों का चयन और भाषा का अनोखा वर्णन किया है। दूसरी कविता है इनकी मातृवंदना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।